बात की गहराई तुम समझ रहे होगे कि एक इंसान के लिए कम्युनिकेशन उतना ही नेसेसरी है, या मैं कहूँगा उससे ज़्यादा नेसेसरी है जितना उसके लिए चलने की एबिलिटी है। और कम्युनिकेट करना ही एक वो चीज़ है जो तुम नहीं कर पा रहे हो। तो तुम वो बंदे हो जो ग्रुप में जाके बोलते हो और एवरीवन इग्नोर्स ईदर योर इग्नोर्स योर टॉक, या फिर वो तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। या तुम वो बंदे हो सकते हो जिसके इतने अच्छे फ्रेंड नहीं, जो कभी फ्रेंडशिप नहीं कर पा रहा है, ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अदर्स। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो एटलीस्ट तुम अपनी गलती समझ रहे हो। तुम समझ रहे हो कि गलती तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल में, बिकॉज देयर इज़ नथिंग लाइक कि कोई भी वो काम नहीं कर पा रहा है। द थिंग इज तुम वो नहीं कर पा रहे हो। तो तुम में गलती लाया करती है, क्या गलती लाया करती है तुम ढूंढ चुके हो। उसे हल कैसे करना है वो इस पे बात करते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ कम्युनिकेशन की, तो तुम्हें लगता है कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब मुंह से बोलना और लोगों का सुनना? नहीं, इट्स सेकेंडरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इससे पहले भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंसानों ने डेवलप करे जो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू था। एंड तुम समझोगे कि अगर एक चीज़ जो इंसानों के पास काफ़ी पहले से, वो कितनी इफेक्टिव होगी, कितनी ज़्यादा ही हमारे ब्रेन के अंदर इंग्रेंड होगी। तो अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही वीक है तो देयर इज़ नथिंग यू कैन डू टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, या फिर मैं कहूँ वोकल स्किल, या फिर मैं कहूँ टॉकिंग स्किल, है ना। वॉट यू नीड टू डू, सबसे पहले स्टेप 0.1 कि अपनी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव करो। जो तुम क्यूज देते हो, जो तुम बायोलॉजिकली या फिर कहते हैं इसे ब्रेन में इनग्रेन जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसे दिखाते हो, उन चीज़ों पे काम करना शुरू करो। जैसे ही तुम एक रूम में घुसते हो, जैसे किसी बंदे की तुम पर नज़र पड़ती है, तुम जानो ना जानो जानने में वो तुम्हारे इन बॉडी लैंग्वेज वाले क्यूज़ को एक एक करके रीड करता है, वो तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें नोट कर लेता है। अगर तुम मेरे साथ एक रूम में घुसते हो और मैं और तुम दोनों घुसते हैं, तो इवन तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, हम एक दूसरे के बारे में चीज़ें कॉन्शियसली नहीं सोचेंगे। लेकिन क्योंकि तुम्हारी छाती पतली है, तुम ऐसे बैठे हुए हो, तुम्हारा ब्रीदिंग स्लो है, तुम्हारी आई कॉन्टेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा सब कॉन्शियस बिन बता देगा ये बंदा शाय है, बंदा वीक है, बंदा इंटरेस्टिंग नहीं है। और क्योंकि मैं इसके जस्ट अपोजिट कर रहा हूँ, मेरे छाती रिलैक्स है, मैं डीप ब्रेथ कर रहा हूँ और मेरा बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, मैं आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर पा रहा हूँ, तुम भी ये कॉन्शियस नहीं सोचोगे कि यार ये बंदा तो एक्सपीरियंस है, बंदा जानता है चीज़ें, बंदा फन टू टॉक विद है, बंदा कॉन्फिडेंस है। नहीं, सब कॉन्शियसली आ जाएगा कि दिस गाय इज कॉन्फिडेंस, नॉट टू मैस विद। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक ऑफ द बेसिक से, वो है ब्रीदिंग। इंसान ने जब से तुम पैदा हुए तब से तुमने ब्रीदिंग करना सीखा, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम आज तक गलत ब्रीथ करते हुए आ रहे हो। अगर तुम किसी भी काम से पहले, किसी भी कन्वर्सेशन से पहले 3-4 बार या फिर 5 बार 10 बार भी, जितना तुम्हारे पास टाइम है, तुम डीप ब्रीथ ले लोगे। कैसे? स्टमक भर के जो ब्रीथ होती है, तो मेरी बात मानो, वो कन्वर्सेशन बहुत अच्छी जाने वाली है। ऊपर से ऊपर तुम बहुत रिलैक्स और बहुत कूल लगने वाले हो। अब मैंने एक बार करके इस एग्जांपल लिखा है, तुम्हें 5-10 बार करना पड़ेगा। इससे एक और चीज़ होती है, जब तुम तेज ब्रीथ लेते हो तुम्हारी बॉडी को फील होता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, तुम रिलैक्स हो सकते हो। दूसरी चीज़ है एक ओपन बॉडी पॉस्चर। नाउ बॉडी पॉस्चर एक ऐसी चीज़ है जो तुम बहुत स्लोली अपना ख़राब करा तुमने, ऐसे स्लॉपी बैठ के स्कूल में फ़ोन देखने में। तो इसलिए इसे परफेक्टली ठीक करने या परमानेंटली ठीक करने में हफ्ते या फिर महीने लगने वाले हैं, है ना। तो व्हाट यू कैन डू राइट नाउ, कल से वो जब भी तुम कन्वर्सेशन शुरू करें, जो दिमाग में बैठाओ कि थोड़ा सा छाती छोड़ लो, थोड़े से हाथ फैला लो, थोड़े से मैन स्पेस कर लो, बस दैट्स इट। ये जब तुम बेसिक सोच के जाते हो, इवन तो ये क्रिंज लग रहा होगा कि ओ अच्छा मैन स्पेस अल्फा मेल, नहीं, अगर तुम्हें क्रिंज भी लग रहा है फिर भी तुम इसे करते हो, तो तुम कल से ही या फिर जब से भी करोगे तब से इसके बेनिफिट, इसके पॉजिटिव देखने लगोगे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे वोकैब से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। एंड अगली चीज़ है मास्टरिंग आई कॉन्टैक्ट। नाउ इसमें तुम्हें क्रिंज नहीं बनना, तुम्हें किसी को ऐसे करके या ऐसे करके या ऐसे करके या फिर ऐसे करके नहीं देखना है, तो लोग तुम्हें वियर्ड समझेंगे और हो सकता है कोई ऑफेंस भी ले ले। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट। अगर कोई बंदा तुम्हें देख रहा है, तुम देख रहे हो कि इसने मुझे 2-3 बार देखा है, नेक्स्ट टाइम इससे आई कॉन्टैक्ट करो जैसे मैं कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें लग रहा है सामने वाला बंदा आई कॉन्टैक्ट नहीं तोड़ रहा है, जस्ट गिव हिम अ स्माइल नॉड के साथ, एंड जस्ट उसकी एक्सिस्टेंस एक्नॉलेज कर लो। दैट वेरी स्लो एंड वेरी स्टूपिड थिंग, ठीक है। ऐसे करने से क्या हुआ, लेकिन ट्रस्ट में ये तुम्हारे को 10 टाइम मोर अट्रैक्टिव दिखाएगा। इसका मतलब है तुम नोटिस होने से नहीं डरते हो, तुम लोगों को देख पा रहे हैं, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्रेम। ये साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है ना। पर तुम्हारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो आदिवासी वाला ब्रेन है, उसके लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। तो अगर तुम इतना कर पाते हो, सिर्फ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर पाते हो, इवन दो मैक्सिमम लोग जैसे तुम उन्हें देखोगे वो ऐसे कर लेंगे, लेकिन अगर वो नहीं करता है, मान लो अग्रेसिवली घूर रहा है, तुम ऐसे करते हो या ऐसे कुछ भी कर देते हो, एक जेस्चर देते हो, स्माइल देते हो, यू विल सडनली बी 10 टाइम्स मोर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ दैट गाय, ठीक है। उसकी नज़रों में तुम
बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, अपने वर्जन से काफ़ी कॉन्फिडेंट। एंड दैट्स हाउ योर लेवल 1 प्रीरेक्विजिट बॉडी लैंग्वेज एंड्स। तुम एक कन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तुम एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हो, उसका रीज़न है तो चूतिया। बुरा लगा। देखिए यार, मैं ठीक है वो मजाक था। मैं इसका रीज़न है कि तुम्हें या तो अपना स्पेस मिला नहीं है और या तो तुम चूतियो सही में हो, ठीक है। अब ये वाला बुरे लगने के लिए तो ये सही था। स्पेस क्या होता है, लेट्स से मेरी बात करी जाए तो मैं फेयरली स्ट्रांग हूँ जिम में। अगर मैं किसी भी जिम में एंटर करता हूँ, वहाँ पर फीमेल मेल और एक ग्रुप है जो कन्वर्सेट कर रहा है, एंड लेट्स से मैं उन्हें थोड़ा जानता हूँ, मैं कन्वर्सेशन ज्वाइन करता हूँ, तो दे विल थिंक ऑफ मी एज ए इंपॉर्टेंट पर्सन बिकॉज मैं जिम में काफ़ी स्ट्रांग हूँ। मे बी मेरी जो रोइंग है वो उन 2 लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकती है, 2 लोगों के मिला के इतनी हो सकती है, मेरी बेंच उनसे काफ़ी ज़्यादा है। एंड दैट्स द रीज़न कि वो समझेंगे कि हाँ भाई ये बंदा हमसे इस चीज़ में आगे है, लेट्स कन्वर्सेट विद हिम, लेट्स टॉक विद हिम, है ना। अब इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें भी काफ़ी सारे सब पॉइंट होते हैं कि अभी डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि तुम एक ट्यूटर की जगह स्टूडेंट माइंडसेट के साथ रह सकते हो। जैसे तुम्हें दिख रहा है सामने वाले बंदे स्ट्रॉन्गर हैं, you can just listen to them and you can appreciate their knowledge. Who didn't have your space right now, तुम्हारे पास वो स्किल्स नहीं है या फिर तुम्हारे पास वो हॉबीज़ नहीं, मैं कहूँगा, जिससे कि तुम वहाँ उस ग्रुप में इंटरेस्टिंग लगो। देख यार, अगर तू वैसा बंदा जो घर से बाहर नहीं निकलता है, लाइफ जीना शुरू कर, मेरी बात मान। यू हैव टू लिव लाइफ, यू हैव टू मेक एक्सपीरियंस। जब तक तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगी, तुम ग्रुप में कुछ एक्सपीरियंस बता नहीं पाओगे, तुम इंटरेस्टिंग लगने नहीं वाले हो। ये बिल्कुल वही बात है कि मतलब हवा नहीं तो सांस कैसे लेगा, वो बेसिक ऑफ द बेसिक है। तो तुम्हें क्या करना है, एक्सपीरियंस जीने शुरू करना है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा स्पेस है, लेट्स से तुम एक बहुत प्यारे आर्टिस्ट हो, तो तुम जब एक आर्टिस्ट के ग्रुप में बैठोगे तो तुम उनसे कन्वर्सेट कर पाओगे, वो तुम्हें इंपॉर्टेंस भी लेंगे और तुम्हें इंटरेस्टिंग भी लेंगे। और मे बी एक आर्टिस्ट जाके मे बी एथलीट्स के ग्रुप में बैठ जाता है, मे बी जब मैं अपने बॉक्सिंग वाले बंदों के साथ बैठा हूँ तुम आके बैठ जाते हो ना, मे बी तुम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना पाओ या फिर तुम्हारे कन्वर्सेशन स्किल इतनी अच्छी हो कि हम तुम्हारी बात को इंटरेस्टिंग ले। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम अपनी बात कर रहे होंगे और तुम्हें हम इंटरेस्टिंग लगोगे, हमें तुम नहीं लगेंगे। इट्स दैट सिंपल एज दैट। लेकिन तुम में से अगर जो इनकी मैं बात करूँ तुम में से नहीं है तो यार तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल नहीं है या फिर ऐसी चीज़ें नहीं है। बेस्ट थिंग मैं कहूँगा, जितनी स्किल सीख सकते हो सीखो, जितना एक्सपीरियंस जी सकते हो जियो। जो स्किल तुम्हें लग रहा है यार ये सीख लेता अगर टाइम होता, तो उसी वाली स्किल को सीखो जाके। जब तुम्हारा ब्रेन अगर सिग्नल दे रहा है या फिर तुम सोचो ये सीख लेता, वो सीखनी चाहिए, तुम्हारी लाइफ में कॉम्प्लीमेंट करेगी, बात मानो मेरी। और एक्सपीरियंस जियो जिससे कि तुम कूल चीज़ें बता पाओ। मतलब ये तो बिल्कुल यार बेसिक बात है, ठीक है। अगर तुम ये भी फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो बैंड जो फक ऑफ यार। तुमने क्या कर लिया, अगर हम इसे थोड़ा सा रिकैप करें, तुमने सबसे पहले अपना पोस्चर इंप्रूव कर लिया। यू आर लुकिंग 10 टाइम्स 50 टाइम मोर कॉन्फिडेंट, तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट अच्छा चल रहा है, तुम्हारा बॉडी पोस्चर खुला हुआ है, तुम छाती चढ़ा कर डीप ब्रेथ लेके बात कर रहे हो, और तुमने साथ साथ में एक्सपीरियंसेस बिल्ड करे हैं। तुमने लिटरली में भी पहाड़ पे सोलो ट्रैवलिंग करी, ठीक है, सोलो ट्रैक करा है, तुमने कूल चीज़ें करी, तुम कहीं कहीं गए हो जहाँ पे तुम्हें ऐसा चीज़ें हुई जो तुम बता सकते हो, या फिर नहीं, इसके साथ साथ एज अ कॉम्प्लीमेंट तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तुम्हारे पास हॉबीज़ है जिनसे तुम इंटरेस्ट है, उनके बारे में तुम जानते हो, तुम और लोगों को बताने में अच्छा लगता है, तुम्हें भी उसके बारे में जानने में अच्छा लगता है। नाउ यू जस्ट हैव टू डू व्हाट नॉर्मल पीपल डू, यू हैव टू डू व्हाट योर इंस्टिंक्ट टेल। देखो इंस्टिंक्ट जो ना बहुत पावरफुल चीज़ है ह्यूमंस के लिए, और ह्यूमन ऐसे इवॉल्व हुआ है, उसके इंस्टिंक्ट ऐसे इवॉल्व हुए हैं कि तुम कन्वर्सेशन सीख ही जाओगे। जस्ट अब तुम्हारे पास चीज़ें हैं और उसे जाके बोलने लगो। तुम एक कन्वर्सेशन में जाओ, रैंडम कन्वर्सेशन हो सकती है, मे बी तुम्हारे दोस्त या फिर स्कूल के सिर्फ क्लासमेट हो, तुम उनके बीच में सुन रहे हो, 2-4 से आई कॉन्टैक्ट करा से सुन रहे हो, नॉट करो जब तुम ऐसे कॉन्फिडेंट दिखाओगे तो वो तुम्हें ऑटोमेटिकली ग्रुप में एंट्री दे देंगे। ये चीज़ नॉर्मल है ना जब तुम जाओगे। एंड उसके बाद तुमने रैंडमली अपनी कन्वर्सेशन शुरू करी, अपनी कन्वर्सेशन मतलब एकदम टॉपिक चीज़ मत करना, अपना एक्सपीरियंस शुरू करना। एंड जब तुम एक बार एक्सपीरियंस सुनाओगे, 2 बार सुनाओगे, अलग अलग जगह सुनाओगे, तुम उस एक्सपीरियंस को ही सुनाने में बेटर बन जाओगे। मैं और तुम सेम कहानी सुना सकते हैं अपने लाइफ के बारे में, और मेरी बात मानो, मैं उस कहानी में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगूंगा। तुमने भी सेम करा, मैंने भी सेम करा। रीज़न क्या है, मैं यूट्यूब चैनल पे एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ अपनी स्टोरी सुना चुका हूँ, और मैं स्टोरी ऐसे सुना सकता हूँ क्योंकि अब मैं भगवान से पैदा नहीं हुआ था, मैंने बार बार तुम्हें सुना के उसे इम्प्रूव करा है। तो जस्ट तुम भी जब अपनी स्टोरी बार बार सुनाओगे, तुम सेम स्टोरी को सुनाने में इतने प्यारे और इतने ज़्यादा एफिशिएंट बन जाओगे कि पीपल विल लाइक द स्टोरी मच एंड मच मोर। और यही नॉर्मल वे है भाई, जहाँ अपनी वो घटिया स्टोरी सुना जिसमें लेट्स से तुम सोलो ट्रैक कर रहे थे और तुम्हें खो गए और जंगल में और रात हो गई, फिर बहुत अच्छा है तुम्हें वहाँ का एक लोकल भैया या कोई भी मिल गया जिसने तुम्हारी हेल्प कर दी एंड यू आर ग्रेटफुल फॉर, तुमने उसका नंबर लिया। सेम स्टोरी तुम सुना सकते हो विद एक्सप्रेशन, विद टोन, एंड पीपल विल लाइक दैट। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तुम्हें थोड़े एक आध बार शेड स्टोरी सुनानी पड़ेगी, लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, धीरे धीरे लेंगे, एंड धीरे धीरे यू विल बी द
परफेक्ट स्टोरी टेलर। तो धीरे का टाइम है, जस्ट लिव योर लाइफ, जस्ट डू नॉर्मल थिंग, जैसे तुम्हारा इंस्टिंक्ट कह रहे हैं वैसा के कन्वर्सेशन में पार्ट लो एंड सब हो जाएगा। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कल मिलता हूँ, वैसे तो कल ही मिल रहा हूँ। मानता हूँ तुमने अपनी कन्वर्सेशन इंप्रूव करने पे टू डू स्टेप लोगे, तो महीने बस देखोगे नहीं, इन पे काम करोगे। कल मिलते हैं।